दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने डेनमार्क के एक सियासतदान के हाथों कुरान करीम की बेहुरमती की मजम्मत की है और इसे इंतहाई घिनौना इक़दाम करार दिया है। वज़ीर ख़ारजा रूस के अपने हम मनसब से दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए आज मॉस्को रवाना हो रहे हैं। तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत के वज़ीर ने आज एक तकरीब में बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में नक़द इमदाद के लिए ख्वाजा सराओं को अहल करार दिया है। हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस तंजीम की ऑस्ट्रेलवी शाख के तहत खालिस्तान की आज़ादी के रेफरेंडम के लिए आज मेलबर्न में वोट डाले जा रहे हैं। 19 साल से कम उम्र ख़वातीन खिलाड़ियों के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज पोजेस्ट्रोम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेनमार्क के एक सियासतदान की तरफ से कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि डेनमार्क में ये इस तरह का मुसलसल तीसरा वाक़या है और महज़ब दुनिया को इसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए आलमी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है और इसकी जितनी ज़रूरत आज है पहले कभी ना थी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर हम इंतहाई रंजीदा हैं और हमारे दिलों को शदीद ठेस पहुंची है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब बार कौंसिल के नए मुंतखब वाइस चेयरमैन बशातुल्लाह खान और ताहिर शब्बीर को एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि आसमा जहांगीर ग्रुप मुल्क में हमेशा कानून की हुक्मरानी और मुस्तहकम जमहूरियत के लिए साबित कदम रहा है। वज़ीर आज़म ने कानून की हुक्मरानी और वकला बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए अपनी हुकूमत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी रूस के अपने हम मनसब सरगई लावरोव की दावत पर आज मॉस्को के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो रूसी वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। फ़रीक़ैन बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख़याल करेंगे। ग़ुरबत के ख़ात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वफ़ाक़ी वज़ीर और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन शाज़िया मरी ने कहा है कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में माली इमदाद के हुसूल के लिए ख्वाजा सराओं को अहल करार दिया गया है। इस सिलसिले में एक तकरीब आज कराची में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए शाज़िया मरी ने ऐलान किया कि हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार वसी कर रही है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरा बरादरी को कई मुश्किलात का सामना है और प्रोग्राम में उनकी शमूलियत से वो हर सहमाही में 7,000 रुपये की माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने आज एक वीडियो पैगाम में कहा कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर, जबकि लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 18 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद पेट्रोल 249 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, मिट्टी का तेल 189 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपये फ़ी लीटर दस्तयाब होगा। इसहाक़ डार ने कहा कि नई कीमतें आज दिन 11 बजे से नाफिजुल अमल हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना एक मुश्किल फैसला था। आज बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के इलाके बेला में एक मुसाफिर बस गहरी खाई में गिरने से कम अज़ कम 38 अफराद जाँ बहक हो गए। बस कोयटा से कराची जा रही थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस पसंजो ने आज सुबह के इलाके बेला में सड़क के हादसे में कीमती जानों की ज़िया पर गहरे रंजगम का इजहार किया है। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में ज़िली इंतज़ामिया को जख्मियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। कोहाट के टांदा डैम में सयाहों की कश्ती उलटने से 13 बच्चे डूब गए हैं। इमदादी कारकुनों ने बताया है कि हादसे के वक्त कश्ती पर बच्चों समेत 30 अफराद सवार थे। मुतासर अफराद को बचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
वफाकी हुकूमत के तवानाई की बचत के हवाले से फैसले की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ताजों और मार्केटों के मालिकान को रात 8:30 बजे से कबल अपने कारोबार बंद करने की हिदायत जारी की हैं। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने तवानाई की बचत के हवाले से वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करते हुए सूबे में तमाम मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। शादी हॉल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होंगे। ज़िला इंतजामी अफसरान ने ताजों से इन हिदायत पर अमल के लिए ताउन करने की दरख्वास्त की है। आज मुल्क के कई हिस्सों में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान था और इसकी गहराई 150 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में महसूस किए गए। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। भारत के बदनाम ज़माना कौमी तहक़ीक़ाती इदारे ने मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को बहक सरकार जब्त कर लिया है। हुक्काम ने ज़ायबलाग को बताया है कि NIA की टीम राजबाग श्रीनगर आई और उसने दफ्तर को जब्त कर लिया। दिल्ली की एक अदालत के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक ने श्रीनगर में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में फंडिंग के एक झूठे मुकदमे में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को जब्त करने का हुक्म दिया था। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के बदनाम ज़माना खुफिया इदारे की तरफ से श्रीनगर में अपने दफ्तर को जब्त करने की शदीद मजम्मत की है। भारत में कांग्रेस की रहनुमा जयराम रमेश ने कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जमहूरी और सियासी अमल की बहाली अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने श्रीनगर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का सियासी जमातों में इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि वादी के तमाम 5 अजला में यात्रा की गई, जबकि कलीदी और इख्तितामी तकरीब कल होगी। सिख फॉर जस्टिस तंजीम की ऑस्ट्रेलियाई शाख के तहत खालिस्तान की आज़ादी के रेफरेंडम के लिए आज मेलबर्न में वोट डाले जा रहे हैं। मेलबर्न में गुरुद्वारा मीरी पीरी के नुमाइंदे रवि इंदर सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बताया कि वोटिंग का अमल दुनिया भर में मुकीम लाखों सिखों के हक खुदरादियत के हुसूल की तरफ एक अहम कदम साबित होगा। रेफरेंडम का मकसद भारत में आज़ाद सिख रियासत का क़याम है। भारत में बढ़ती हुई हिंदू बालादस्ती के मुतासिबाना माहौल में सिख बाशिंदों से इम्तियाजी सलूक में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ईरान ने आज बस्ती शहर अस्फहान की अस्करी तंसीब पर एक ड्रोन हमला नाकाम बना दिया है। ईरान की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि उसकी वर्कशॉप की इमारतों में से एक पर कई छोटे ड्रोन तैयारों ने हमला किया, लेकिन इमारत के फ़िज़ाई दिफा ने कामयाबी से हमले को पसपा कर दिया। सऊदी अरब ने रिहाइश मजदूरों को कवानीन और सरहदी सलामती के क़ायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 16,000 से ज़ायद गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन की अफवाज की तरफ से अवामी जमहूरिया लुहांस्क के इलाके नोएडा के एक अस्पताल पर रॉकेट हमले में 14 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए हैं। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि इस हमले में अमरीकी साख्ता हिमार्स रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए गए। और अब क्रिकेट। आज कैनबरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया पहले ही 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत चुका है। 19 साल से कम उम्र खवातीन खिलाड़ियों के आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज पोचेस्ट्रोम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 पर शुरू होगा। रेडियो पाकिस्तान आज शाम 4:05 पर अपने कौमी नशियाती राब्ते पर खुसूसी मुज़ाकरे का प्रोग्राम बउनवान तालीमी इस्लाहात पेश करेगा। सिलसिला है बढ़ते कदम। इसके फौरन बाद बच्चों का प्रोग्राम जुगनू तारे भी पेश किया जाएगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब और शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बारिश और शदीद बर्फबारी भी होगी। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 18 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 17, कराची 25, कोयटा 2, गिलगित 9, मरी 11, मुजफ्फराबाद 12, श्रीनगर 6, जम्मू और लेह -5 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए।
وزیر اعظم نے ڈنمارک کے ایک سیاستدان کے ہاتھوں قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے اور اسے انتہائی گھناؤنا اقدام قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ روس کے اپنے ہم منصب سے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کے لیے آج ماسکو روانہ ہو رہے ہیں۔ حکومت نے آج سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔